राधा स्वामी संगत जी, आपको एक बड़ी अहम जानकारी देनी है। डेरा परिसर में पानी घुस आया है और इसके साथ ही हैदराबाद भंडारे से जुड़ी एक खास खबर भी आपके साथ साझा करनी है। आपसे विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन दिनों हजूर जी मुंबई में है। वही मुंबई में एक फौजी हजूर जी के सामने कुछ अजीब सी जिद करने लगा। अब संगत जी, उस फौजी की बात इतनी अनोखी थी कि हुजूर जी ने बाकी काम छोड़कर उसकी बात सुनी। ये घटना ऐसी थी कि हर किसी को हैरान हो गई। पूरी कहानी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डेरे में घुसे पानी की। संगत जी, कल एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया कि डेरा परिसर में पानी भर आया है। और सच यही है कि जहाँ से हम सब पुल के नीचे से डेरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। इसीलिए संगत जी, आप सबसे विनती है कि उस रास्ते से होकर बिल्कुल ना जाइए। वैसे सेवादार भाइयों ने उस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि कोई भी असुविधा ना हो पाए। संगत जी, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। अब मैं आपको हैदराबाद भंडारे से जुड़ी एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर शायद आपको थोड़ी निराशा हो। जिस उम्मीद से आप सब बैठे थे कि इस बार पूरी नहीं हो पाएगी। बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं और इसीलिए इस भंडारे में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। जो संगत हैदराबाद में बाबा जी के दर्शन की आस लगाए बैठी है, उसके लिए एक बात निश्चित ही भारी है। लेकिन संगत जी, हिम्मत मत हारिए। सत्संग का पूरा कार्यक्रम खुद हुजूर जी करेंगे। और आप ये भी याद रखिए कि हुजूर जी और बाबा जी में कोई फर्क नहीं है। दोनों मालिक ही हैं और मालिक की रहमत और दया का रूप है, बस शरीर ही अलग है। हाँ, ये बात सच है कि जिसने मन में बाबा जी के आने की आशा थी, उन्हें एक बार थोड़ी मायूसी ज़रूर होगी, मगर सत्संग अपनी पूरी गरिमा और आध्यात्मिकता के साथ ही होगा। कार्यक्रम ऐसा होगा कि शनिवार सुबह 9:30 बजे सत्संग होगा, जो लगभग आधे घंटे तक चलेगा। इसके बाद सवाल जवाब का भी दौरा होगा और फिर हुजूर जी खुली गाड़ी में दर्शन देंगे। रविवार को भी सुबह 9:30 बजे हुजूर जी खुद सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, इसीलिए समय पर पहुंचना और अनुशासन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सबको कुछ ज़रूरी हिदायतें ध्यान से सुन लीजिए। इस समय हैदराबाद में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। आप जब भी वहां पहुंचे तो अपने कपड़े और ज़रूरी सामान उसी हिसाब से लेकर जाइए, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब और हरियाणा से भी बहुत से सेवादार पहले ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां उनकी सेवाएं लगती है। अब बात करते हैं हुजूर जी की। इस समय हुजूर जी बॉम्बे में हैं, लेकिन अगले आधे दिन में वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे। वहीं पर वे नामदान भी फरमाएंगे। यहीं पर एक बेहद भावुक घटना घटी है। हुआ यूं कि एक फौजी साहब हुजूर जी के पास आए। आप सब जानते ही हैं कि हुजूर जी कभी भी तय नियमों से अलग हटकर नामदान नहीं देते, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब मालिक की रहमत को खास तौर पर बरसाना पड़ता है। वो फौजी बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से गुजारिश की, मुझे लंबे समय की छुट्टी नहीं मिली है, मेरी ड्यूटी बहुत दूर लगी है, कृपया करके मुझे नामदान दे दीजिए। हुजूर जी ने पहले उसे समझाया, बेटा, नामदान सबको एक साथ दिया जाता है, अलग से नहीं दिया जाता। लेकिन संगत जी, सतगुरु तो साधारण इंसान नहीं होते, वो तो मालिक का रूप है। उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर देख लिया कि ये फौजी सचमुच नामदान का प्यासा है और पूरे दिल से यहाँ आया है। फिर क्या था, हुजूर जी ने प्यार से कहा, आ बेटा,
हम तो एक साथ ही नामदान देते हैं। तो उस फौजी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। संगत जी, उस फौजी की आंखों से सच्चाई छलक पड़ी तो हुजूर जी का हृदय भी पिघल गया। फिर बड़े प्यार से हुजूर जी ने फरमाया, ठीक है बेटा, तुम आज शाम 4:30 बजे हमारी कोठी पर आ जाना। आदेश सुनकर वो फौजी शाम को हुजूर जी की कोठी पहुंच गया। वहीं पर मालिक ने उस पर रहमत की बरसात कर दी और उसे नामदान की भी बख्शिश कर दी। न केवल धुन समझा दी बल्कि नाम के नियम भी विस्तार से बता दिए। खास तौर पर हुजूर जी ने समझाया, बेटा 4 शर्तों का पालन जरूर करना। इन नियमों को तोड़कर कभी भी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फौजी ने सिर झुकाकर वचन दिया कि मैं इन 4 शर्तों को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ ही निभाऊंगा। अब आगे की बात ध्यान से सुनते हैं संगत जी। सब जानते हैं कि फौज में एक कड़े नियम होते हैं। उनमें एक ये भी नियम होता है कि सैनिकों का हर महीने वजन तोला जाता है और फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी उस हिसाब से ही की जाती है। अधिकतर जगह फौजियों के लिए नॉनवेज भोजन ही रखा जाता है और वही फौजी जिसे हुजूर जी ने नामदान की कृपा की थी, जब वो वापस ड्यूटी पर लौटा तो उसने अपने अफसरों के सामने साफ साफ कह दिया कि मैं अब नामदान ले चुका हूँ, मैं वचन दे चुका हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही उसके साथियों और अफसरों को चिंता होने लगी। जब उस फौजी ने साफ कह दिया कि वो नॉनवेज नहीं खाएगा तो उसके साथी और अधिकारी चौंक गए। उन्होंने कहा, भाई ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, बिना नॉनवेज खाए तुम ताकत कैसे जुटाओगे, जंग के मैदान में कैसे टिक पाओगे। उन्होंने आपस में सोच विचारा और फिर तय किया कि इस मामले को ऊपरी अफसरों तक पहुंचाया जाए। मामला ऊपरी अफसरों तक पहुंचाया गया और सख्त आदेश आया, या तो सैनिक नॉनवेज खाए नहीं तो तुरंत नौकरी छोड़ दे। इसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। संगत जी, उस फौजी ने बिना डरे उत्तर दिया, ठीक है, अगर नौकरी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अपने सतगुरु से किया वादा मैं नहीं तोड़ सकता। वो आंसू बहाकर विनती करके नामदान लेकर आया है। मेरे गुरु ने मुझ पर विश्वास करके रहमत की कृपा बरसाई है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जीवन भर शाकाहारी रहूंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और नॉनवेज से दूर रहूंगा। चाहे नौकरी चली जाए पर मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। उसका ये दृढ़ उत्तर सुनकर अधिकारी फिर से परेशान हो गए। उन्होंने दोबारा उच्च पदाधिकारियों से संपर्क किया। इस बार उसे सीधे सामने बुलाया गया। जब वो फौजी वहां पहुंचा तो उसने कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तुरंत नौकरी छोड़ दो या हमारी शर्त मान लो। अधिकारियों ने उस फौजी से कहा, हम तुम्हारा वजन पूरे 1 महीने तक रोज नापेंगे। अगर महीने भर में तुम्हारा वजन जस का तस रहा तो हम तुम्हें शाकाहारी भोजन पर चलने देंगे, लेकिन अगर वजन कम हुआ तो तुम्हें नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, और अगर ये भी नहीं हुआ तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। संगत जी, उस सैनिक ने बिना एक पल भी गवाए पूरी दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसका विश्वास अपने सद्गुरु पर अटूट था। वो हमेशा सत्संग सुनने और सेवा करने का आदी रहा। जब भी छुट्टी मिलती वो अपने पहले सत्संग में पहुंच जाता। सत्संग सुनते सुनते उसके मन में अडिग पक्का विश्वास और निष्ठा बन चुकी थी। 1 महीना उसके लिए बड़ी परीक्षा का समय था। इसी बीच एक और घटना घट गई। वो सैनिक बैरक में रहता था और हर रात लगभग 2 बजे उठकर भजन सिमरन करता था। उसी समय वहां ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, जो जेलर की तरह सैनिकों की गिनती करते थे, देखते हैं कि सब ठीक है या किसी को कोई परेशानी तो नहीं। कई बार उन्होंने देखा कि ये सैनिक हर रात उठकर भजन सिमरन में बैठा है। उन्हें लगा कि शायद इसे कोई बीमारी है। एक दिन उन्होंने उसे झंझोड़ कर जगाया और पूछा, भाई क्या परेशानी है तुम्हें? रोज इस समय उठकर क्यों बैठ जाते हो? कोई तकलीफ है क्या? संगत जी, अधिकारियों ने फौजी से कहा,
तो हम ऊपर रिपोर्ट भेज दें और तुम्हारा इलाज करवाएं। रात के इस पहर पर तुम क्यों जागते हो? सैनिक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। भाइयों, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो अपने सदगुरु का नाम जपता हूँ। मैंने ब्यास वाले गुरु से नामदान ले रखा है। आपसे निवेदन है कि मुझे मत जगाइए, इसमें मुझे असीम शांति मिलती है। ये सुनकर अफसर भी नरम पड़ गए और बोले, ठीक है भाई, अगर इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता तो हम आगे से तुम्हें नहीं जगाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन संगत जी, कुछ ही दिनों में सैनिक के सामने एक और कठिनाई आ गई। जब वो रात को भजन सिमरन करने बैठा तो बैरिक में सोए हुए सैनिकों के खर्राटों की आवाज उसे बहुत परेशान करने लगी। शोर इतना ज्यादा था कि उसका ध्यान साधना में लग ही नहीं पा रहा था। एक रात उसने ड्यूटी पर खड़े फौजी से विनती की, भाई, मुझे रात में बहुत तकलीफ होती है, शांति से भजन सिमरन नहीं कर पाता। अगर आप कृपा करके पिछला दरवाजा खोल दे तो दफ्तर के पीछे जंगल की ओर जाता है, मैं वहां जाकर साधना कर लूंगा। लेकिन ड्यूटी वाला फौजी सख्त रहा और कहा, नहीं, मैं पिछला दरवाजा तो नहीं खोल सकता। अगर अचानक कोई बड़ा अफसर चेकिंग के लिए आ गया तो तुम्हें बाहर पाया तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, मेरी नौकरी भी जा सकती है। और अगर जंगल में कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संगत जी, उस सैनिक ने बार बार हाथ जोड़कर विनती की, यहां तक कि वो ड्यूटी वाले फौजी के पैरों पर गिर गया। आखिरकार ड्यूटी वाला पिघल गया और बोला, ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन संभल कर रहना। उस दिन के बाद रोज रात को वो फौजी पिछला दरवाजा खोल देता और जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदकर वहां साधना करता। जाते समय वो अपने सदगुरु से अरदास करता, सच्चे पातशाह, ये मेरा सवाल नहीं, ये तेरे नाम का सवाल है। मेरी चिंता कम है, लेकिन उस भाई की चिंता है जिसने मेरे लिए ये दरवाजा खोला है। कृपा करो कि मैं समय रहते वापस लौट आऊं ताकि उसे परेशानी ना हो। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन एक रात अचानक बड़ी घटना घटी। उस समय जब फौजी जंगल में बैठा साधना कर रहा था, मुख्य अफसर अचानक रेड मारने पहुंच गया। वो ये देखने आए कि सभी सैनिक मौजूद है या सब ठीक है कि नहीं। ड्यूटी पर खड़ा फौजी घबरा गया। उसने मन में डर समा गया। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने इसे बाहर भेजा हुआ है। अगर इसकी जगह खाली मिली तो अफसर मुझे पूछेंगे, ये कहाँ है? मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी, मेरा घर तबाह हो जाएगा। उसका दिल कांपने लगा। मन ही मन वो मालिक से अरदास करने लगा, ये तो अपनी भक्ति में डूबा है, इसके कारण मेरी नौकरी जाने वाली है। अब मैं कभी इसके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। संगत जी, उसी रात अफसर एक एक करके सभी सैनिकों की गिनती कर रहे थे। ड्यूटी पर खड़ा फौजी भी उसके साथ चल रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही वो उस सैनिक की जगह पहुंचे, उसके मन से डर घुस गया। उसने सोचा, यहाँ पलंग तो खाली मिलेगा और अफसर पूछेंगे कि ये आदमी किधर है। वो बहुत घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां किसी ने चादर ओढ़ रखी थी और किसी को सोया हुआ दिखाया गया था। अफसरों ने कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने गिनती पूरी की, दस्तखत किए और संतुष्ट होकर वहां से चले गए। लेकिन ड्यूटी वाला सैनिक भीतर से हिल गया। उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये जंगल में साधना कर रहा था, फिर ये इस जगह पर कैसे आ गया? और जब वो दोबारा उस पलंग को देखने गया तो वहां कोई नहीं था। ये सच्चे गुरु की करामात थी, जिन्होंने अपने भक्त की और उस ड्यूटी वाले की लाज रखी। फिर भी ड्यूटी वाले का मन शांत नहीं हुआ। अगली रात उसका सिर चकरा रहा था। दिन भर वो यही सोचता रहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे। असल में उसने दिन में सदगुरु के चरणों में अरदास की थी।
उसे ये समझ ही नहीं आया कि महापुरुषों की दया तुरंत सुन ली जाती है। उस रात सच्चे गुरु ने स्वयं आकर उसकी लाज रख ली। अगली रात जब वो फिर ड्यूटी पर गया तो उसने उस भजन सिमरन करने वाले से कहा, भाई आज मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, पिछला दरवाजा अब नहीं खोल पाऊंगा। सैनिक चौंक पड़ा और बोला, क्यों, क्या हुआ? संगत जी, ड्यूटी वाला फौजी बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तूने सही सही बात बताई तभी मैं दरवाजा खोलूंगा, नहीं तो आज से तेरा बाहर जाना बंद। कल रात जो हुआ उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ना मेरे गले से निवाला उतर सका और ना ही पानी पिया बनता है, बस सिर ही घूमता रहा। भजन सिमरन करने वाला फौजी धीरे धीरे सारी घटना विस्तार से सुनाने लगा। ड्यूटी वाले ने फिर पूछा, मुझे सिर्फ ये बता कि जब तू बाहर साधना में था तब तेरी जगह बिस्तर पर कौन लेटा था, और जब अफसर साहब चेकिंग करने के लिए आए तो अचानक वो जगह फिर खाली क्यों नहीं मिली? सच सच बता, वरना मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। संगत जी, उस भजन सिमरन करने वाले फौजी की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से उत्तर दिया, भाई सच बता, तूने चादर उठाकर देखा था? आखिर उस चादर के नीचे कौन था? ड्यूटी वाला फौजी हैरानी से बोला, नहीं भाई, मैंने चादर नहीं उठाई। फिर भजन सिमरन करने वाले फौजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, चादर ऊपर थी, अंदर मेरे सतगुरु ही हो सकते हैं। ये तेरा सौभाग्य है कि उन्होंने तुझे भी अपने दर्शन कराए। संगत जी, ड्यूटी वाले ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे भी अपने सतगुरु के दरबार ले चल, मुझे भी उनके दर्शन करवा दे, मैं भी नामदान लूंगा। संगत जी, इस तरह एक भक्त के माध्यम से सच्चे गुरु ने दूसरे को भी राह दिखा दी। पूरा महीना बीत गया। वो सैनिक पूरी निष्ठा और सच्चे मन से शाकाहार खाना खाता रहा। हर रात अपने मालिक की बंदगी में लीन रहता। आखिरकार वो दिन आ गया। उसका वजन नापने की जांच होने लगी। सभी अफसरों को भरोसा था कि शाकाहारी भोजन के कारण उसका वजन घट जाएगा, मगर जब तोला गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका वजन घटने के बजाय 2 किलो बढ़ गया। जो अफसर नाप तोल कर रहे थे उनके चेहरे के रंग उड़ गए। वो सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है? जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनका वजन वैसा का वैसा ही है, कहीं थोड़ा घटा है, और ये तो केवल शाकाहारी भोजन कर रहा है, उसका वजन उल्टा बढ़ गया। जब उसका वजन पहली बार बढ़ा तो अफसरों ने सोचा शायद मशीन में कोई गड़बड़ी है। उन्होंने कहा, ठीक है, 1 महीना और देख लेते हैं। अगर अगले महीने इसका वजन घटा तो इसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। संगत जी, फौज में हर चीज का हिसाब किताब सटीक होता है। शरीर का वजन, स्वास्थ्य और नियम सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त होना जरूरी है। किसी भी सैनिक में थोड़ी भी कमी पाई गई तो उसे फौज की सेवा से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह 1 महीना और बीत गया। इस दौरान सैनिक रोजाना भजन सिमरन करता रहा और रब के नाम में विलीन रहा। मालिक की कृपा लगातार उस पर बरसती रही। जब अगले महीने फिर से वजन नापा गया तो नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। वजन घटने के बजाय फिर से 2 किलो बढ़ चुका था। अब अफसरों के मन में किसी तरह का संदेह नहीं रहा। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। संगत जी, ये पूरी घटना मालिक की कृपा का ही चमत्कार है। अफसरों को अब यह भी यकीन हो गया था कि शाकाहारी भोजन में अपार ताकत है। पहले तक वे ये नहीं मानते थे कि केवल मांसाहार शरीर ही बलशाली होता है, मगर उस सैनिक ने जीवंत प्रमाण दे दिया कि गुरु की रहमत और सत्संगियों के से लिया गया सात्विक आहार भी कितनी शक्ति प्रदान कर सकता है। जैसा कि गुरुओं ने वाणी में समझाया है, बिना किसी वाणी को मारकर, किसी भी प्राणी को मारकर भी जीवन को जिया जा सकता है। और ऐसा भोजन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। उस दिन के बाद अफसरों को विश्वास हो गया कि जिस प्रभु को वो एक सैनिक मानता है, जिस सतगुरु के नाम का जाप करता है, वो कोई साधारण सत्ता नहीं बल्कि परम महान शक्ति है।
संगत जी, सच्चे सद्गुरु जब हमारे बीच आते हैं ना, तो हमें किसी तरह जगाते हैं कि हम सीधे मालिक से जुड़ें। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और प्रेम के रंग में रंग जाना चाहिए। हमारी अपनी समझ इतनी नहीं होती कि हम अकेले मालिक तक पहुंच सकें। इसीलिए हमें नाम और शब्द की कमाई करनी चाहिए, रोज भजन सिमरन करना चाहिए और अपने जीवन को सत्संग की राह पर ही चलना चाहिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सब तक पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। आज आपसे यही विदा लेते हैं। राधा स्वामी जी।